अगली 5 सीटों पर बढ़ते हैं। अवध की सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, खीरी, धौरहरा और सीतापुर, ये 5 सीटें, ये भी पांचों भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। प्राची, देखो देखिए, अवध की अभी तक 10 सीटें हमने खोली हैं और इन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। रायबरेली, अमेठी जरूर शॉकिंग हो सकता है, लेकिन आगे अगर आप बढ़ेंगे, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, खीरी, धौरहरा और सीतापुर, इन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है अगर आज चुनाव होते हैं तो। सुल्तानपुर की अगर आप बात करेंगे तो मेनका गांधी यहां से सांसद हैं। 19 के चुनाव में सिर्फ 14,000 वोटों के मार्जिन से जीत पाई थी सुल्तानपुर में मेनका गांधी, लेकिन इस बार भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव जीत सकती है, कम से कम ओपिनियन पोल तो ये बता रहा है। राहुल, देखिए, मैं 2-3 सुल्तानपुर में तो आपने बात कही दी है, पर ये भी संशय है कि जो मेनका गांधी है और उनके जो पुत्र हैं, उन दोनों को ही टिकट मिलेगा या नहीं। 14,000 वोट के मार्जिन था। मैं यही बोल रहा हूँ, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही बहुत बड़ी संशय है। दूसरा, अयोध्या पे मैं अगर बात करूं तो अयोध्या में देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल केक वॉक है। हाँ, ये बात सही है कि वहाँ पे राम मंदिर का पूरा असर है, लेकिन वहाँ पे अगर विधानसभा आप देखेंगे, 3 विधानसभा बीजेपी के पास है, 2 सपा के पास है। तो ऐसे में जो सपा का कैंडिडेट, लेकिन मोदी के नाम का है ना, मैं वो समझ रहा हूँ, पर आप उसको सही, वहाँ दलित वोट काफ़ी है, फिर उस तरह से हम बात करेंगे। तो दूसरा, मैं लखनऊ का एक बात और कहूँगा, लखनऊ में क्या राजनाथ सिंह जो है कैंडिडेट रहेंगे, ये बड़ी बात। ऐसा सवाल ही पूछ गया है तो इसका जवाब दे तो फंसे, नहीं दे तो फंसे। तो ये बड़ा बात होगी। और देखिए, वहां से जिसको समाजवादी पार्टी जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ाने की कोशिश कर रही है, वो बड़े धरातल का व्यक्ति है, उसने बहुत ज्यादा धरातल पे काम किया हुआ है। फर्क पड़ता है कौन लड़ेगा लखनऊ में? फर्क पड़ता है क्या इस बात का? नहीं, अगर वो नहीं है तो फिर सारी सीटों पे असर नहीं पड़ता। पहली बात तो ये कि राजनाथ सिंह जी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इस पे कोई संशय नहीं, निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और सुल्तानपुर पर एक लाइन में जरूर बोलूंगा, मेनका गांधी जी जो 14-15 हजार वोटों से जीती हैं, उसके पहले उनके पुत्र वरुण गांधी ये सीट इतनी खराब करके गए थे पीलीभीत कि वो जीतने की स्थिति हो गई, वरना शायद वरुण गांधी लड़ते तो वहां से चुनाव हार भी जाते। अच्छा, ये खीरी की सीट जो है, ये गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की खीर है, वहां जहां पर किसान जो है वो कुचले गए थे, तो वो वहां पर वो फैक्टर, लेकिन लगता नहीं कि इस बड़े इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में कोई मुद्दा जो है वो रह जाता है। अगली 5 सीटों पर हम लोग बढ़ लेते हैं। अब देखिए, अब हम धीरे धीरे जो है आपको लेकर के चल रहे हैं बुंदेलखंड की तरफ। हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, मोहनलालगंज, पहले ये अवध की सीटें हैं। जी हाँ, धौरहरा, माफ कीजिएगा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव और मोहनलालगंज, ये सीटें भी भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। टैली आप देख लीजिए, अभी तक हमने आपके सामने 43 सीटें खोली हैं और स्कोर 42-1 है। केवल एक सीट आजमगढ़ जो है सपा को जा रही है, वरना रायबरेली भी जो सीटें थी वो भी जाती हुई दिखाई दे रही है। हमको रायबरेली की सीट भी भाजपा को जाती हुई दिखाई दे रही है।